मैं चाहती हूँ एक छोटा सा आपको आज एक असाइनमेंट करना है अभी इस वक्त लाइव। बुक ओपन कीजिए, टॉपिक लिखिए। आपको ऐसे 10 लोगों का नाम लिखना है जिसके अंदर आपको कुछ खराबी दिखती ही नहीं। आपको लग रहा है ये क्या बात है, लिखना शुरू करो। एक नाम भी अगर मुश्किल से आ जाए ना, 10 नाम लिखना है जिसके अंदर आपको कोई खराबी दिखती ही नहीं है। ना, दिस इज नॉट फेयर। आपके आसपास, आपके रिश्तों में, आपके दोस्तों में ढूंढो, ढूंढो। सर्च फॉर दैट पर्सन, दोज पीपल whom really you don't find anything wrong in them. Anything, anything. 10 नेम तो लिख रही है, इट इज इम्पॉसिबल। रंजन जी। हम्म। Nobody is perfect, man. नहीं श्रेया जी, it's not about perfection. It's not about perfection. It's about what you search in people. I know nobody is not perfect. I mean, nobody is not like, हर कोई perfect नहीं है. I know that. But मैं कह रही हूं, आप आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसके अंदर आपको कुछ गलत नहीं लगता। वो जैसा है वैसा आपको वो पसंद है या एक्सेप्टेड है। गुड राजीव जी, बट आई वॉन्ट 10। 10 नाम तो चाहिए मुझे। खुद का नाम लिख सकते हो? सच में दिल से पूछो, आपको अपने अंदर हर चीज पसंद है क्या? हर वो चीज। आई ओपनर सेशन है। ढूंढो, सोचो। ऐसा कोई तो होगा जिसके अंदर यार सब पसंद है। मतलब ठीक है, मतलब जैसा है वैसा अच्छा है और उसके साथ बनती है। आपको उसके आप कभी उसके साथ लड़ते नहीं हो। ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपने कभी लड़ाई नहीं करी है, आपको कुछ बुरा दिखा नहीं है, आपने हमेशा उनसे प्यार से अच्छे से बात किया है। रंजित जी, अब तक तो आप मेरे साथ रही हो कितना। हो सकता है मेरे साथ जब एक्चुअली प्रैक्टिकली रहने जाए तो आपको मेरे अंदर भी दिख जाए प्रॉब्लम। नोबडी इज परफेक्ट ना। बात मैं यहाँ, आप लोग शायद समझ में नहीं आ रहा है आपको। बात यहाँ मैं आपके नजरिए की कर रही हूँ, आपके पेशेंस की कर रही हूँ, आपके टॉलरेंस की कर रही हूँ, आपकी सर्च की बात कर रही हूँ। आर यू द पर्सन हु गोज इन सम प्लेस टू सर्च फॉल्ट्स? किसी जगह गया, यार खाना बहुत यार अच्छा नहीं था खाना। नहीं नहीं, फंक्शन अच्छा था, बट यार था शायद डेकोरेशन ऐसे नहीं करना था। नहीं नहीं, खाना अच्छा था, बट वो लोग तैयार कैसे हुए थे ना, हाउ दे वर बिहेविंग नो। लोग अच्छे थे, बट यार ये क्या गिफ्ट दिया, रिटर्न गिफ्ट, ये कोई गिफ्ट होता है? चलो गिफ्ट अच्छा दिया, बट उन्होंने तो हमको यार ध्यान ही नहीं दिया। ये ऐसा कोई होता है कि फंक्शन में बुलाया और हमको 1 मिनट भी ना दे? बुलाया ही क्यों? ऐसे कोई करता है? बुलाने के बाद ऐसे कोई करता है? करते हैं हम, करते हैं ना। यार मैंने वो सेशंस किया, क्या है उसमें? ऐसा थोड़ी कोई सिखाता है। मतलब आप कौन से टाइप के इंसान हो? आप ये सर्च कर रहे हो ये सब चीजें बिकॉज यू फील यू आर परफेक्ट। जब आप इम्परफेक्ट हो
तो आप इनपरफेक्ट थिंग्स को जैसे है वैसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जब आपको पता है आपने भी कुछ खामियां हैं, कुछ माइनस है, प्लस है, तो आप हर सिचुएशन को, हर लोग को ऐसे ही क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते हो? वाई? एंड सबसे पहले आपको परमिशन दी किसने उसके अंदर की बुराई को खोजने की? पहले खुद से तो शुरुआत करो सफाई की। 10 पीपल का नाम नहीं लिख पाए हम आज, जिसमें हमको कुछ भी खराब नहीं दिखता। 10 पीपल कितना छोटा नंबर है। और हमारी लाइफ में कितने रिश्तेदार होंगे, कितने फ्रेंड्स होंगे, कितने लोग हैं हमारे लाइफ में, शायद हम गिनती भी नहीं कर सकते। रैंडम होते हैं ना यार, ये तो रैंडम होते हैं, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में रैंडम होते हैं, कोवर्कर्स है, इट कैन बी एनी वन ना, रैंडम। और इसमें से हम लोग 10 भी नहीं चुन सकते? ये सोचने वाली बात है। हर किसी के साथ भिड़ जाना, आई नो फ्यू पीपल, हर किसी के साथ भिड़ जाते हैं, हर किसी में खोट दिखती है। मतलब तुम इतने परफेक्ट हो तो तुम ऐसे क्यों हो? आज आप यहाँ क्यों हो? जहां भी हो, आप वहां अब क्यों हो? आपने तो कहीं है, सही जगह पे होना चाहिए, चांद सूरज की तरह ऐसा कुछ। मतलब एक वो लेवल होनी चाहिए आपकी जहाँ आप में कोई खोट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, आप ऐसे डिवाइन हो। ये मैं हमेशा कहती हूँ। सी सी डिवाइन एनर्जी इन ईच एंड एवरी पर्सन। The moment you have this perception, no, you will stop seeing faults in them. अरे ये क्या लिख दिया, ऐसे कौन लिखता है, ये क्या मैसेज है, ये क्या ऐसे बात कर लिया, ये कौन सा तरीका है? आपने अपने तरफ कभी झांक के देखा है? आप किस तरीके से बात करते हो, आप किस तरीके से ट्रीट करते हो, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो? इफ यू आर सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, इफ यू थिंक सो, सिर्फ ये एफर्मेशंस बोलने से नहीं होता है, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम बेस्ट, I attract beautiful people into my life. If you are attracting, you need to accept them also the way they are. Remember one thing, अनकंडीशनल लव जैसा कुछ होता नहीं है, पहली बात, क्योंकि उसमें भी कंडीशंस होते हैं। मैंने उसे अनकंडीशनली प्यार किया, उसने भी मुझे अनकंडीशनली प्यार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ये अपने आप में एक कंडीशन, एक्सपेक्टेशन। बट इफ यू लव अ पर्सन, it's not necessary that that person should love you back. ये पहला रूल। बट आपको जब कोई प्यार दे रहा है ना, बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। ये लॉ ऐसा ही है। आप जब किसी से प्यार करें, व्हेन यू लव समबडी, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट दैट पर्सन शुड लव यू बैक, बट व्हेन समबडी इज गिविंग यू लव, appreciate, be thankful. Can you become that kind of person? It's very difficult to be. Yes, I am using this word. I know law of attraction में हम कहते हैं ऐसे words नहीं, but I'm telling you this is difficult. But I'm adding one more word to it. It's not impossible. It's not impossible. If you really choose, no, I will only look good things in people because I am good. Because I am good, I will only search good things in people. That is called like attracts like. That's it. सिंपल भाषा में आपको ये कहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है आप अच्छे हो, तो आप हर चीज में अच्छाइयां ही देखोगे। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस पॉइंट? कितने लोगों को लग रहा है ये वैलिड था, ये आज का पॉइंट बहुत ही वैलिड? कितने लोगों के लिए आज आई ओपनर था ये, कि हम 10 लोग के नाम नहीं लिख सके?
इतने हमारे जिंदगी में लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, और हम 10 पीपल ऐसे नाम नहीं लिख सके जिसके अंदर हमको कुछ खोट ही नहीं नजर आता। और वी स्टार्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स ओनली यार। मम्मी तो मेरी ऐसी है, मम्मी तो मेरी वैसी है, जब देखो ऐसे ही करती है। मेरे पापा तो ऐसे ही है, मेरे पापा ना, आप डिस्कस करते हो बाहर इन लोगों के बारे में। मेरी बहन ऐसी है, मेरे भाई ऐसा ही, मेरे दादाजी ऐसे, मेरे दादाजी दादी जी ऐसे, मेरी ये दोस्त ऐसी है, मेरे ये टीचर ऐसे। यू आर डिस्कसिंग, व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन? वेयर इज योर फोकस? वेयर इज योर फोकस? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फोकस कहाँ है ना, ये इंपॉर्टेंट करता है। इसलिए आपके लाइफ में अगर आप सोच रहे हो ना, आई एम डूइंग सो मेनी एफर्मेशंस, आई एम बैलेंसिंग 5 elements in my body at my home, I am doing all the techniques of law of attraction, yet I am not getting any results. This is the hidden thing what I've told you today. ये एक हिडन चीज है जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे जाने अनजाने में, और बड़े शिद्दत से, giving your 100%, you were using this, applying it. That's why things were not somewhere working. मतलब 10 में से 5 वर्क कर गई, 5 हो रहा ही नहीं है। What is your frequency? What is that you're attracting? Remember, आप बेसिक सेंटेंस भूल रहे हो। What is happening? You're learning every day a lot of things. So normally क्या होता है ना, जब हम आगे चलते जाते हैं ना लाइफ में, तो हम पास्ट के कुछ फर्स्ट स्टेप्स भूल जाते हैं। फर्स्ट 5 स्टेप्स ना हम भूल जाते हैं। डेफिनेटली आप जब बचपन में छोटे थे, पहली बार चलना सीखे, आपके पेरेंट्स को याद है, आपको नहीं पता है वो फर्स्ट 5 स्टेप्स आपके। तो हम शायद वो बेस ना भूल जाते हैं आगे लाइफ में, जब बढ़ते जाते हैं ना, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, 5 बेस शायद, या 4 बेसिक चीजें हम भूल जाते हैं। वट एवर यू से, यू अट्रैक्ट। whatever you see and accept, you attract. Whatever you think, you attract. Whatever you feel, you attract. Whatever you search into, you attract. Are you understanding what I'm saying? Whatever you feel about others, you attract. Whatever you imagine about others, you attract. कितने लोग ये इमेजिनेशन पावर फुल 100% यूज कर रहे हैं अबाउट अदर्स? आज वो मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहा था, मतलब पता नहीं क्यों, ऐसे क्यों, अरे क्यों सोचना है यार, अच्छे से बात किया, बात खत्म हो जाती है। उसके पीछे इतनी बड़ी स्टोरी लाइन क्यों क्रिएट करते हो आप? क्या रॉकेट साइंस आप एनालाइज करने वाले हो? दैट पर्सन केम, टॉक्ड प्रॉपरली, स्वीटली, इनफ। व्हाट यू वांटेड? नहीं तो उसके बदले में आप चाहते क्या थे? उसने रूडली बात करना चाहिए था, वो भी गवारा नहीं। अच्छे से बात किया, वो भी गवारा नहीं। हु इज कंफ्यूज्ड? हु इज कंफ्यूज्ड? यू आर कंफ्यूज्ड, नोबडी एल्स। ये कंफ्यूजन को दूर करो। वेलकम पीपल एज दे आर कमिंग, let them be where they are. You check your frequency, how you have to behave, how you have to deal, how you have to react. Everything, the power is in inside you, not in them. वो बाहर के एटमोस्फेयर से डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड देन दे कम एंड रिएक्ट टू यू। व्हाट इज योर रोल हियर? व्हाट इज योर रोल हियर? वो यहीं तक ही रहने देना है, उस पर्सन का रिएक्शन उस तक ही रहने देना है। डोंट लेट इट कम टू यू, डोंट लेट इट कम टू यू, ट्रैवल टू योर ब्रेन एंड कम टू योर होल बॉडी। खत्म हो जाएगी लाइफ, सीरियसली। ये जो आप कहते हो ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इट कम्स फ्रॉम नॉट एक्सेप्टिंग थिंग्स।
थिंग्स नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू योर विल। ऐसे नहीं होता है, हर चीज आपके विल से नहीं चल सकती। दुनिया आपके विल से आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल सकती। आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग से चल सकती है, नॉट पीपल। कल को आपको पता है जब कंट्रोल बढ़ जाएगा ना, आप धीरे धीरे दुनिया को कंट्रोल करने जाएंगे, अपने आसपास के लोगों को, फिर उनके आसपास के लोगों को, धीरे धीरे और फिर लोगों को। वन डे यू विल कम टू अ पॉइंट यू वांट टू कंट्रोल द सन मून अर्थ एयर फायर एवरीथिंग, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल। उसके पहले ही सवर जाओ, क्योंकि ऑलरेडी आप फ्रस्ट्रेशन लेवल में आ चुके हो लोगों को कंट्रोल करते करते। पहले खुद को तो करो, खुद के गुस्से को तो कंट्रोल करो, खुद के सोच को, खुद के विचार को तो कंट्रोल करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, प्योरिफाई योर थॉट्स डियर, इंस्टेड ऑफ प्योरिफाइंग देम, फर्स्ट प्योरिफाई योरसेल्फ। क्यों आपको कोई हक नहीं बनता है किसी को प्योरिफाई करने के लिए जब तक आप प्योरिफाइड नहीं हो। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग, यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब आपकी गाड़ी के टायर पंक्चर हो जाता है, दूसरों की गाड़ी के टायर ठीक नहीं करते हो। क्यों ये नहीं समझ पा रहे हो आप? आपको अपने ही गाड़ी का टायर ठीक करना है, दैट्स इट। एंड उसके लिए आपको ब्लेम नहीं करना है रास्ता खराब था इसलिए टायर पंक्चर हुआ, समय खराब था इसलिए। हम उस वर्ल्ड में रह ही नहीं रहे। मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में ये सब नहीं चलता है, ये सारी टेक्निक्स नहीं चलती है। नहीं, फिर जाने अनजाने में भी अगर ये टेक्निक आप फॉलो कर रहे हो ना, यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ। तो वहां 50-50% ही चांसेस है आपके एफर्मेशन होने के लिए, 50-50% ही चांसेस है। क्योंकि जिस चीज पे आपने वाइब्रेट कर लिया वो पा लिया, जहां आप नहीं कर पा रहे हो वहां नहीं हो पा रहा है। तो इसे बैलेंस नहीं कहेंगे ना हम। 50-50 भले ही हो रहा है, बट हम बैलेंस स्टेट में नहीं है, हम कंफ्यूजन स्टेट में है। आपने कभी वो गेम खेला है, दूर ऐसे कोई ग्लास है और उसके अंदर आप बॉल डाल रहे हो, तो आप ट्राई कर रहे हो, एक खाता तो चला ही जाता है। या कॉइन ड्रॉप कर रहे हो, ऊपर से कॉइन ड्रॉप कर रहे हो एक छोटे से बोल में। यू मस्ट हैव प्लेड दैट गेम समटाइम्स। तो डाल रहे हो, कभी जाता है कभी नहीं जाता है, एक तो चला ही जाता है, बट बाकियों का क्या? यू शुड वर्क। आई एम टेलिंग यू, काफी लोग क्या बोलते हैं, अपने स्ट्रेंथ पे काम करो। मैं कहती हूँ अपने वीकनेस को भी सुधारो, क्योंकि वो वीकनेस है ना कहीं तो आपको वीक करा देगा। स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, बट वीकनेस को भी थोड़े तो एक एवरेज पर लेकर आओ, 0 से 5 तक लेकर आओ। ये मैं हमेशा कहती हूँ, एंड दैट ओनली यू कैन डू। मैं कितना भी सिखा दूं, मैं कितना भी कुछ भी कर दूं ना, यू हैव टू वर्क। नाउ व्हाट आई वांट यू टू राइट इज, व्हाट आर यू सर्चिंग इन योर सेल्फ? ये क्वेश्चन लिखो आज। व्हाट इज देयर इन मी? मेरे में क्या अच्छा है और मेरे में क्या बुरा है? जब तक आप खुद को एनालाइज नहीं कर पाओगे ना, हम कुछ आपको हक ही नहीं बनता है दूसरों को एनालाइज करने का। सबसे वेरी हार्श आई एम सेइंग दिस, you have no rights only to search or analyze anyone, anything on this planet. First analyze yourself. I want you all to do this assignment by night. By night, don't sleep. Promise yourself that you won't sleep before even writing this topic. You have to write it कि मेरे में क्या अच्छाइयां है और मेरे में क्या बुराइयां है। एंड आई एम टेलिंग यू, लोग नॉर्मली कहते हैं अपने अंदर की बुराई मत सोचो, नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ बुराई को पहले ढूंढो अपने अंदर की, पता तो चले क्या क्या है, और धीरे धीरे उस पर काम करना है हमको। स्ट्रेंथ तो है ही ना यार, उससे तो हम आगे बढ़ ही रहे, 50% तो हमारा काम हो ही रहा है। ये जो चीज है ना, जो अंदर फंसी हुई है, उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इज दैट पॉसिबल? डीएमसी के साथ सब पॉसिबल है, डीएमसी के साथ ये सब पॉसिबल है। आज मैं आपसे कुछ सच कहना चाहती हूँ।
ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा ना, when I was on this track, I took 1 month to analyze myself. 1 whole month. I took at least 35 days, more than a month. I took 35 days to analyze what is bad in me, where I am wrong. Strength तो पता ही रहता है अपने, we know it. Strength पता ही रहता है, वो हम ऐसे लिख सकते हैं, सीरियसली. बट मेरे वीकनेस और मेरे अंदर की, तब मेरे अंदर वो फिर माइनस माइनस माइनस, यानी माइनस इन द सेंस वो खत्म होकर उसके ऊपर इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट. एंड वन ऑफ देम वाज, मेरे अंदर सुनने की कैपेसिटी ही नहीं थी. एक वक्त ऐसा था, मैं सुनने की कैपेसिटी नहीं थी. इमेजिन आई एम सेइंग दिस, बट दैट वाज द स्टेज व्हेन आई वाज इंप्रूविंग इन माय लाइफ. सुनने की कैपेसिटी, और जिस इंसान में सुनने की कैपेसिटी नहीं रहती ना, उसके अंदर समझने की कैपेसिटी भी जीरो रहती. तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो ना कि आप बहुत अच्छा बोलते हो वगैरह, या है वो, आप में समझ देने की कैपेसिटी ही नहीं हो सकती. तो आफ्टर 20 years आई एम सेइंग आई एम अ लाइफ कोच. अर्लियर आई यूज्ड टू नॉट से. मैंने एक मस्ट वर्ल्ड वाला एक प्रॉमिस पिकअप किया था, जब तक मैं ये सब चीजों को इरेज ना करूं, इसे ऑपोजिट डेवलप ना करूं, टिल दैट टाइम आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ एज अ लाइफ कोच. तब तक आई वॉज नॉट कॉलिंग माई सेल्फ. नाउ व्हाट इज योर डिसीजन? मैं कहती हूं, डोंट कॉल योर सेल्फ आई एम द बेस्ट टिल यू वर्क ऑन योर वीकनेस. क्योंकि बेस्ट बनने के लिए कुछ तो भूख होनी चाहिए ना, कुछ तो भूख होनी चाहिए ना. जब तक ये इंप्रूव ना कर लो, तब तक अपने आप को बेस्ट मत बनाओ. मैं ये नहीं कह रही हूँ नेगेटिव सोचो, नो 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 नो. डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ. से दैट आई एम इंप्रूविंग माई सेल्फ. फॉर दिस इंप्रूवमेंट I will do this. Remember, I told you I left gold, wearing gold, because there are few targets still I don't reach, I will not wear. I love testing myself and my capabilities. I do that. I keep on checking my willpowers. I keep on checking.